संजय राउत का ठाकरे को जवाब, ईडी को नहीं जानते। जिसने ईडी को भुगता वो जानता है ईडी का खेल। राउत का दावा, महाराष्ट्र में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा एमवीए। महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना और नए पुराने और किनारे लगा दिए नेताओं के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। शिवसेना में हर कोई अपना हिस्सा मांग रहा है। फिलहाल शिवसेना पर अधिकार एकनाथ शिंदे का हो गया है, लेकिन शिवसैनिक 3 और बटे हुए हैं। तीसरा हिस्सा तो 17 साल पहले ही अलग हो गया था, जब राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ दिया था। उनके साथ पूरे मुंबई के कई शिवसैनिक चले गए थे। आज भी राज ठाकरे की आम सभा में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटती है। वो बात अलग है कि यह भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। राज ठाकरे ने इस बात का दावा किया था कि उनसे टकराव के चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, और अब राज ठाकरे के इस दावे का जवाब उद्धव ठाकरे की ओर से दे दिया गया है। जवाब उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना संजय राउत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जानती है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सीएम पद क्यों खोया। अगर राज ठाकरे को पता नहीं है तो वो अपनी जानकारी को सही कर ले। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार को गिराने में सबसे बड़ा योगदान ईडी का था। सीबीआई को सरकार गिराने के काम में लगाया गया था। इन दोनों ही एजेंसियों का दुरुपयोग कर एमवीए को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे एमएनएस प्रमुख को यह नहीं बताना चाहिए कि ईडी क्या है। राउत ने कहा कि जिसको इसका अच्छा अनुभव है वो जानता है कि ईडी क्या है और ईडी के खेल के बारे में बखूबी जानता है। राउत ने कहा कि हम जैसे लोगों ने भी ईडी का अनुभव किया है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई नेता ईडी की रडार पर दिखाई दे रहे हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। कई नेताओं की गिरफ्तारी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे को छोड़ने के पीछे ईडी का बड़ा कारण बताया जा रहा है। और अब संजय राउत भी ये बात साफ कर चुके हैं कि जो बगावत हुई वो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए हुई थी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने एमवीए को तोड़ने की पूरी कोशिश की। कुछ लोग एमवीए को छोड़कर भाग गए, लेकिन एमवीए कमजोर नहीं पड़ा। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी की कस्बा पैठ विधानसभा सीट को छीन लिया गया। जैसे एमवीए ने एकजुट होकर बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया, वैसे ही आगे भी एकजुट होकर बीजेपी को हराया जाएगा। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने जब से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पार्टी के पतन की शुरुआत हो गई है। बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। 30 साल से बीजेपी की कस्बे वाली कस्बा पैठ विधानसभा इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जीत ली। राउत ने कहा कि चिंचवड़ में बीजेपी को करीबी जीत मिली है। इसके लिए बावनकुले के भाषण पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो बीजेपी का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। जितने दिन वो बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे, महाविकास अघाड़ी का ही फायदा होगा। राउत ने कहा कि शिवसेना ने न तो पहले हिंदुत्व को छोड़ा था और न ही अब छोड़ेगी। हमें हिंदुत्व पर बीजेपी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया है। जिस पार्टी को बाला साहब ने बनाया था उसे तोड़ने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है, इसलिए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। बीजेपी को क्या सजा देनी चाहिए ये हम तय करेंगे। इसलिए अगर देवेंद्र फडणवीस इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें माफ कर दिया है, तो हम कहते हैं कि उन्हें किसी को माफ करने का अधिकार नहीं है। ये हमें तय करना है। राउत के तेवरों से साफ हो गया है कि आने वाले समय में बीजेपी और उद्धव गुट के बीच तकरार और तेज हो जाएगी। साथ ही राउत ने राज ठाकरे को भी बता दिया है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार गिरी तो उसमें एमएनएस का कोई योगदान नहीं था। योगदान सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों का था। केंद्र ने जिसका दुरुपयोग के सहारे महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया है।